एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर जनवरी 2021 का मैथ्स का पेपर 1 है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने बेसिक मैथ्स की सीरीज़ शुरू करी थी, उसमें मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है टॉपिक, और अब हम क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते जा रहे हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होती जाए और हम क्वेश्चंस के पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को पूरी कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम निर्मला साहू है। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस मुझे टीचिंग में है। देखिए, ये जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं बेसिक मैथ्स पेपर 1 का, ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं है बल्कि जो भी स्टेट लेवल टेट है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कवर हो रही हैं। आप मेरे जो वीडियो की प्लेलिस्ट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं, बेसिक मैथ्स फॉर बिगनर, जिसमें काफ़ी कुछ टॉपिक कवर किया हुआ है और उसी पे बेस्ड जो टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा सीरीज़ है ये भी मैथ्स पेपर 1 जनवरी 2021 का है। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन बिना समय गंवाए। देखिए, ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए हैं सीटेट पेपर 1 का है जनवरी 2021। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर्ड टू एज क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हैं हिंदी में देख लेते हैं। किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को क्या कहते हैं। बंध संपत्ति, विनिमय संपत्ति, साहचर्य संपत्ति या वितरण संपत्ति। अब यहाँ पे बात आती है क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो आप पुरानी मेरी जो वीडियो है, प्लेलिस्ट है बेसिक मैथ्स फॉर बिगनर, वहाँ जाके देखेंगे। मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी का आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी से बना हुआ है और मैंने टॉपिक भी वो आपको बहुत डिटेल में समझाया था विद एग्जाम्पल कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये देखिए 2021 में अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर आप दो होल नंबर को सम करते हैं तो उसका जो आंसर आपको होल नंबर ही मिलता है। ठीक है, होल नंबर मतलब कि क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 2 + 3 अगर आप करते हैं ऐड तो आपको क्या मिलता है 5। तो ये भी होल नंबर है, ये दोनों होल नंबर है। इसको ऐड करने से आप क्या करते हैं, आपको क्या मिलता है होल नंबर। तो उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी में देखते हैं, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को वो कवर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी की का फीचर ही यही है कि जब आप दो होल नंबर को आप ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उसका जो आंसर है वो भी आपको होल नंबर ही मिलता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी का लॉ होता है। ठीक है, जिस आंसर आ जाएगा आपका बंध संपत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। टॉपिक जो मैंने आपको कवर करवाए हैं उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत बेसिक मैंने कवर करवाया था, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं से ही बनाए गए हैं। पैटर्न और थोड़ा सा जो तरीका है वो चेंज करके हर साल पूछेगा, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन। रोहित रियलाइजेस that square is both a rhombus and rectangle. He is at what stage of Van Hille visual thinking? level 0 recognition, या फिर level 2 analysis, level 1 analysis, level 2 relationship या level 3 deduction। देखिए, rhombus और रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, ये जो है वो वैन हेले का विजुअल थिंकिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी मेरी वो इसी पे बनेगी। ये पूरा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। अभी मैं क्वेश्चन उठाई हूँ कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और किस तरह से किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, इसको पूरा एक्सप्लेन करने के बाद। तो अभी आपको मतलब इसका आंसर हम बताते हैं कि क्या होता है। देखिए, वैन हिले जो विजुअल थिंकिंग जो इनका जो स्टेज है वो क्या होता है, 0 जो होता है रिकॉग्निशन या फिर विजुअलाइजेशन भी कहते हैं कई बार। ठीक है, उसको क्या है मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। विजुअलाइज करना मतलब
कोई चीज़ को जब आप सोचते हैं, पहाड़ आप सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आपको पहाड़ दिखने लगेगा। तो ठीक बच्चा जब 0 लेवल पे होता है तो विजुअलाइज करता है, शेप को देखता है ना। अगर उसको गोल बोलेंगे तो उसको बॉल जैसे मतलब वो विजुअलाइज करेगा, है ना। इस तरह का लेवल 1 जो होता है एनालिसिस करना, मतलब अब देखिए वो हर तरह के शेप को देख के पहचान सकता है। एनालाइज करने के टाइम पे उसको उसकी प्रॉपर्टी, उसके फीचर, मतलब गोल जो होता है क्या होता है, उसमें कोई एज नहीं होता है, बिल्कुल गोल होता है। स्क्वायर बोल रहे हैं तो 4 मतलब इस तरह का शेप होता है, 4 कोने होते हैं। इस तरह का जो चीज़ है वो एनालाइज कर सकता है ना। और फिर ये जान सकता है कि गोल है तो अंडा भी ओवल या गोल होता है, या कोई बॉल होता है, ठीक है, ग्लोब होता है, अर्थ होता है, ये गोल होता है, ऐसा वो एनालाइज कर सकता है। और अगर स्क्वायर की बात करें तो कैरम बोर्ड सोच उसके दिमाग में आने लगेगा कि हाँ स्क्वायर बोर्ड है तो कैरम बोर्ड भी स्क्वायर हो सकता है, लूडो, चेस, ये सब भी स्क्वायर हो सकता है। रेक्टेंगल बोर्ड है तो फ्रिज हो सकता है, सूटकेस हो सकता है। इस तरह का वो क्या कर सकता है, एनालाइज करने को वो मतलब एबल होता है, मतलब जान सकता है। अब आती है लेवल 2 की रिलेशनशिप। इनके बीच क्या क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि देखिए इसके 4 साइड होते हैं, इक्वल है, इसके 4 साइड होते हैं लेकिन अपोजिट इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम ले लेते हैं तो ये पैरेलल इक्वल होते हैं। इस तरह का जो रिलेशन बना सकता है, मतलब समझ सकता है रिलेशन को, क्या रिलेशन है, और कंपेयर कर सकता है, वो आता है लेवल 2 में, ठीक है। यहाँ पे उसकी जो डिडक्शन जो थिंकिंग होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है, इनफॉर्मल जो थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, चीज़ों को वो कंपेयर करना सीख जाता है। यहाँ पे तो वो रिकॉग्निशन या विजुअलाइजेशन में वो सिर्फ देख के विजुअलाइज करता है कि हाँ गोल है तो क्या हो सकता है, बॉल हो सकता है या फिर ग्लोब हो सकता है, कोई भी गोल चीज़। एनालाइज मतलब उसको समझ में आता है कि ये गोल है तो कैसा होता है, ठीक है, इसमें कोई साइड नहीं होते हैं। स्क्वायर बोल रहे हैं तो इक्वल साइड होते हैं, रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, या फिर स्क्वायर में कितने शेप बन सकते हैं, रेक्टेंगल में कितने शेप बनते हैं, इस तरह का वो कंपैरिजन कर सकता है। रिलेशनशिप मतलब कि क्या फ़र्क होता है ना, इसके बीच का अंतर वो जान सकता है, कंपेयर कर सकता है। इसके बीच का अंतर मतलब उसको ये पता है कि ये स्क्वायर शेप के अंतर्गत आते हैं या पैरेललोग्राम कहा जाता है, लेकिन क्या क्या उसमें डिफरेंस होता है ऐसा वो कंपेयर कर सकता है, वो रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो इनफॉर्मल जो थिंकिंग है वो डिड्यूस करना सीख जाता है, ठीक है। और ये जो 3rd लेवल जो होती है डिडक्शन, वो एक स्टेज और ऊपर होती है, इसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लॉजिकली वो थिंक कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे भी थिंक कर सकता है, ठीक है। ये लेवल जो 3rd होती है वो उसके एक लेवल उसके ऊपर होती है। तो फिलहाल क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में रोहित ने क्या रियलाइज़ किया, उसको पता चला कि स्क्वायर जो है रोम्बस भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है। भाई सही बात है, ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, ये सोच सकता है ना। लेकिन वो इसके बीच का फ़र्क पहचान सकता है कि ये इसके बीच का फ़र्क और इसके बीच का क्या फ़र्क है, कंपेयर करेंगे तो उसको वो जान सकता है। तो वो किस स्टेज में है, वैन हीले विजुअल थिंकिंग के अकॉर्डिंग किस स्टेज में है, तो वो कौन से स्टेज में है, रिलेशनशिप के स्टेज में है, लेवल 2। आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। रोहित को पता चलता है कि वर्ग, समचतुर्भुज और आयत दोनों हैं, ठीक है। वर्ग मतलब कि स्क्वायर जो है वो समचतुर्भुज, रेक्टेंगल और क्या बोलते हैं रोम्बस, ये दोनों हैं। तो ये वैन हीले दृश्य की सोच को की अवस्था में है वो, तो तीसरी, ठीक है। रिलेशनशिप बनाना मतलब वो रिलेट कर सकता है, चीज़ों को रिलेट कर सकता है कि एक अगर स्क्वायर है तो वो किस किस फॉर्म पे हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है ना, पैरेललोग्राम हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को वो क्या कर सकता है, रिलेट कर सकता है, ठीक है, कंपेयर कर सकता है, उसके बीच का रिलेशनशिप को समझ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी हाँ ये कह दे, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि नेक्स्ट वीडियो मेरी वैन हेले विजुअल थिंकिंग पे ही आएगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस। इनमें से जो 4 दिए हैं ऑप्शन, उसमें से कौन सा ऑर्डिनल सेंस में, ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको कराया है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, बेसिक मैथ्स फॉर बिगनर की जो प्लेलिस्ट है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके बिल्कुल देखिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप कीजिए, ताकि आप जब ये देखिए पूरे सीटेट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
तो देख लेते हैं ऑप्शन। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, दिस हाउस हैज़ 3 रूम, ऑल ग्रुप हैव 3 टीम्स मेंबर, दिस बॉक्स कंटेन मैनी सेट्स ऑफ 3 पेंसिल। अब आपको पता है कि ऑर्डिनल और कार्डिनल में क्या फ़र्क होता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, मैंने बताया था, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटिव जो नंबर होते हैं जिसको आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 नंबर नेम में या जैसा भी है ना, जैसे कि ये देखिए 3 3 3 है ना, मतलब 3, तो 1 2 3 4 ऐसे नॉर्मल जो आप नेचुरल काउंटिंग करते हैं, नेचुरल नंबर का जो काउंटिंग करते हैं उसको आप कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनल जो है ऑर्डर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ऑर्डर पे लगाते हैं, फोर्थ, उसको आप ऑर्डिनल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट नंबर। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड जो बोल रहा है, थर्ड का मतलब है इस तरह से, है ना कि 1 2 3 4 नंबर या फिर अल्फ़ाबेट में ऐसा नहीं लिखा है, ऑर्डिनल फॉर्म में लिखा है, ऑर्डर फॉर्म में। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑर्डिनल सेंस। निम्नलिखित में से किस कथन में संख्या 3 का प्रयोग क्रमिक अर्थ में किया गया है। तो फर्स्ट नंबर है ना, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल में रहता हूँ, तो ये ऑर्डिनल हो जाएगा। देखिए जो कुछ भी बेसिक मैंने पढ़ाया है ना, सारे उससे क्वेश्चन है पेपर 1 में स्पेशली। तो जाके आप मेरी अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक मैथ्स फॉर बिगनर की प्लेलिस्ट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर वॉच कीजिए शुरू से, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी हो जाए। क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं जानेंगे तो क्वेश्चंस समझने में आसानी नहीं होती है, और बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने हर एक चीज़ को कवर किया हुआ है उसमें, तो आपको बहुत हेल्प होगी, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ डिवीजन सम, ठीक है, एक डिवीजन सम में डिवीज़र 5 गुना ज़्यादा है कोटेंट से। डिवीज़र इज़ 5 टाइम्स द कोटेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। क्या बोल रहा है कि जो डिवीज़र है वो 5 टाइम्स कोटेंट से है और ट्वाइस रिमेंबर। इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5 व्हाट इज़ द नंबर, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं नंबर के। हिंदी में देख लेते हैं। एक विभाजन योग में भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो वह संख्या क्या है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, डिवीजन सम में डिवीज़र जो है 5 टाइम, मतलब डिवीज़र को ही निकालना है, डिविडेंड को, है ना, क्योंकि उसके बारे में बताया नहीं है। वो डिवीज़र जो है वो कोटेंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है एंड ट्वाइस रिमाइंडर, ठीक है। तो रिमाइंडर अगर 5 है, रिमाइंडर दे दिया है, और कोटेंट क्या बोल रहा है, डिवीज़र जो है वो 5 गुना ज़्यादा कोटेंट से है, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है जो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड या फिर डिवीज़र, ठीक है, इज इक्वल टू डिवीज़र जो भाज्य होता है ना, ये भाज्य है, ठीक है। भाजक जो होता है जो डिवाइड करता है इनटू कोटेंट, है ना, भागफल इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना रिमाइंडर। ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, अब समझ जाना। मतलब जो भाज्य है वो भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये अगर आप फॉर्मूला पुट करते तो आपका डिविडेंड मिल जाता है, डिवीजन जो आपका जो सम है वो मिल जाता है। हमको वही फाइंड आउट करना है, तो ये अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। डिवीज़र कितना बोल रहा है, डिवीज़र इज़ 5 टाइम द कोटेंट, ये जो कोटेंट है उसका 5 टाइम ज़्यादा है एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है अगर 5 है, रिमाइंडर 5 दिया हुआ है हमको, और रिमाइंडर का क्या है, ट्वाइस है, क्या, डिवीज़र, मतलब कि रिमाइंडर का ट्वाइस मतलब 10 हो जाएगा, और इसका कोटेंट का ये क्या है 5 टाइम ज़्यादा है, मतलब ये 2 होगा। 2 से ये अगर 2 है कोटेंट तो उसका 5 टाइम्स ये ज़्यादा है बोल रहा है, और रिमाइंडर का ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो आपका आंसर है थर्ड नंबर 25। क्लियर है आपको? अगर क्लियर नहीं हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, ठीक है। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, आप, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स। ये नंबर्स दिए हुए हैं 5 9 11 12, 5 क्रमगत संख्याओं का
देखिए कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, ये भी हमने आपको प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर इसमें कवर करवाया है कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है। कंसेक्यूटिव नंबर उसे बोला जाता है जो एक के बाद एक आता है। जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3। तो जो नंबर होता है उसका नेक्स्ट नंबर मतलब ऐड करते हैं उसको हम कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है कि सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। व्हाट इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर? 5 अगर कंसेक्यूटिव नंबर है उसको अगर आप सम करते हैं, ऐड करते हैं तो 20 आता है, तो 3 का क्या होगा? तो देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल है, आप क्या करेंगे, इसको पहले 20 बोल रहा है 5 कंसेक्यूटिव नंबर का, 20 इज इक्वल टू 5, कितने नंबर बोल रहा है 5। अब इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, सपोज 20 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा 4, है ना। तो 4 इसका मीन नंबर है, मतलब बीच का नंबर है, और कंसेक्यूटिव नंबर बोल रहा है 5, तो अगर ये 4 उसका बीच का नंबर है तो 2 पहले, है ना, 2 3 4 यही हुआ ना कंसेक्यूटिव नंबर, एक एक नंबर से ऐड होते जाता है, और इसके बाद 5 और 6 मतलब ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर हैं। तो अगर आप इसको ऐड करते हैं ये मिला के आपका 20 बनता है, और 3 फर्स्ट 3 बोल रहा है तो 2 3 4 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 9। 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो आपका आंसर है सेकेंड 9 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी एक वीडियो बनाई जाएगी कि आपको बताया जाएगा कि एबेकस क्या कैसे यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, जियो बोर्ड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि जियो बोर्ड क्या है, क्या इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए, पेडागोजी में भी, कंटेंट में, दोनों में पूछा जाता है। नंबर चार्ट, क्यूजिनरी रॉड्स, एबेकस, ये चारों को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ताकि आपकी जो डिटेल में अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी बने और आप अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता है 1/4, 2/4, इसको फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। इस तरह का जो फ्रैक्शन है कॉन्सेप्ट बच्चों को जब आप सिखाते हैं एंट्री लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, तो कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है टीचिंग, है ना, मेथड, कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, कौन सा टीचिंग एड को लेके आप सिखा सकते हैं बच्चों को फ्रैक्शन, उसको पूछा गया है। ये ऑप्शन है एबेकस, जियो बोर्ड, नंबर चार्ट, क्यूजिनरी रॉड। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्न की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? एबेकस, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, व्यंजन की छड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में और जानेंगे तो आपको समझ में आएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा क्यूजिनरी रॉड, ठीक है। क्यूजिनरी रॉड के थ्रू आप बच्चों को फ्रैक्शन सिखाते हैं। अब आपको डाउट हो रहा होगा ये क्या है, कैसा दिखता है, तो अभी तो मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो इसका स्पेशली लेकर आऊँगी जिसमें ये चारों को एक्सप्लेन करूँगी मैं, और भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इमेज आप देखिए, ये होता है क्यूजिनरी रॉड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यंजन छड़ी, इस तरह का, है ना, जैसे वो बच्चे जिंगा खेलते हैं ना, उसी तरह का होता है। तो जिंगा क्या होता है कि बिल्कुल एक सेम हाइट का होता है, लेकिन ये देखिए ये छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। इस रॉड के थ्रू बच्चों को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, और इस रॉड को कहा जाता है क्यूजिनरी रॉड, व्यंजन छड़ी, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका व्यंजन की छड़ी हिंदी में, है ना, और क्यूजिनरी रॉड कहा जाता है, जिसके माध्यम से आप बच्चों को फ्रैक्शन सिखाते हैं। तो इस तरह से हमारे 5 से 6 क्वेश्चंस आज हमने कवर किए हैं। 2021, सॉरी ये दिसंबर नहीं है, ये जनवरी है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया होगा, जनवरी 2021 के जो क्वेश्चन हैं वो हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम चलते रहेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो। अगर ये जो कोशिश है अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो एबेकस, जियो बोर्ड, नंबर चार्ट, क्यूजिनरी रॉड है, इस पर मैं वीडियो ला रही हूँ, और वैन हेली का जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, ताकि
नेक्स्ट रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है पैटर्न बदल बदल के, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें अच्छी बने और आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से समझ में आने से देखते साथ क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है। जैसे अभी आपको पता होता है क्यूजिनरी रॉड कैसा होता है, एबेकस कैसा होता है, जियोबोर्ड कैसा होता है, आप इसको देखते साथ पहचान जाते हैं कि फ्रैक्शन में क्यूजिनरी रॉड होता है, एबेकस जो होता है वो वैदिक वो जो किया जाता है कैलकुलेशन उसके लिए, जियोबोर्ड होता है वो ज्योमेट्री के लिए होता है, नंबर चार्ट जो होता है वो उसके लिए होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी उसी पे रहेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। हमारी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़िए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल्स, share and like and keep your comments also. Thank you.